बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आज हमारा टॉपिक है। कल हम लोगों ने पोलर और नॉन पोलर लेक्चर को दोबारा रिपीट किया था। उम्मीद है सब बच्चों को वो समझ आ गई होगी। हमने देखा था कि किस तरह पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हमने देखी और उसके बाद हमने इनको एग्जांपल के ज़रिए फिर एक्सप्लेन किया। डेल्टा साइन हमने देखा, फिर हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अपना किरदार अदा करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो तो आयनिक बॉन्ड होगा और कितनी हो तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। तो आज हम करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जो फोर्स जोड़े रखती है, द फोर्स विच होल्ड द एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्डिंग फोर्स। वो बॉन्डिंग फोर्स होती है, उसको हम बॉन्डिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो जोड़ती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी हम एग्जांपल के जरिए भी इसको देखेंगे। ये फोर्स जो होती है ये मुकाबलतन दिस फोर्स इज रिलेटिवली वीक देन द बॉन्डिंग फोर्स। ये बॉन्डिंग फोर्स के मुकाबले में कमजोर होती है। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको हमने पोलैरिटी के अंदर देखा था। इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, उसके बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही, और ये एक तीसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब अगर हम देखें, ये मैं ब्लू कलर के साथ बना रहा हूं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो है ये है बॉन्डिंग फोर्स। इसको मैं कहूंगा बॉन्डिंग फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो मैंने बताया था एटम्स के बीच में होती है। लेकिन ये जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये वीक होती हैं इसके मुकाबले में। यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होती है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके मुकाबले में कमजोर होती हैं। अब इसको हम मजीद देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से ब्रेक करना पड़े, मुझे मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से ब्रेक करना पड़े, तो मुझे जो एनर्जी चाहिए होगी वो मेरे पास तकरीबन 17 किलो जूल पर मोल है। यानी एक मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगर मैं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करूंगा तो मुझे 17 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन अगर एक मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग करूंगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग करूंगा, तो उसके लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए होगी वो 430 किलो जूल पर मोल होगी। तो आप एनर्जी का फर्क खुद देख सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल से ब्रेक होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, तो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी। और जब मुझे बॉन्डिंग फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा तो मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। तो इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, वीक होती हैं। इसी के बाद अब अगला हमारे पास आर्टिकल है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हम लोगों ने पोलैरिटी के अंदर पढ़ा था कि जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं
तो अब ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है ना, फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा अनइक्वल। अब जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो क्या होगा? ये हेटेरो एटम्स के बीच में होगी, जैसे हमने पोलर के अंदर पढ़ा था। जब अनइक्वल शेयरिंग होगी तो क्या होगा? जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी जिस एटम की, वो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के डेवलप होने को हम पोलैरिटी कहते हैं। एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्ट कर लेगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पहले ही शुरू से ही डिफाइन किया था, तो इनके दरमियान में पोलैरिटी क्रिएट होती है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें क्या होता है? ये तो एक एटम था। अब जब ऐसे एटम तरतीब में आएंगे, जब ऐसे एटम हमेशा तरतीब में आएंगे और ऑर्डर फॉर्म के अंदर आएंगे तो क्या होगा? ये अपने आप को इस तरह मुनज्जम करेंगे, अरेंज करेंगे कि एक एटम का जो नेगेटिव साइड जो होगी, नेगेटिव साइड जो होगी वो दूसरे एटम के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड के साथ होगी, पॉजिटिव साइड के साथ होगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अब मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल यूं दे सकते हैं हम, मैं आपको, कि जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहां पे अगला मॉलिक्यूल जब आए तो पार्शियल नेगेटिव आ जाए, ये गलत बात होगी, ठीक है। अब ये अपने आप को किस तरह अरेंज करेगा? ये अपने आप को हमेशा इसी तरह अरेंज करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी इनके बीच में। अब अगला मॉलिक्यूल कैसे आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगी, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरह ये एक डायपोल पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। ये जो पोलैरिटी क्रिएट होती है इसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। और इसमें मॉलिक्यूल्स की अपने आप को अरेंज करने की तरतीब इसी तरह होगी कि नेगेटिव एंड जो होगा वो पॉजिटिव एंड के साथ होगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के साथ होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नेगेटिव एंड के साथ दोबारा, जैसे मैंने ऊपर उसको क्रॉस किया है, नेगेटिव एंड आ जाए। तो इसकी वजह से ये पोलैरिटी क्रिएट होती है, और ये पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्रिएट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने यूनिट 3 में भी पढ़ी थी, पहले भी मैंने रिपीट की थी, तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा आर्टिकल था, दो छोटे छोटे आर्टिकल थे, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, और शुरू में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ा। तो बेटा आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं, वो आपके पास मौजूद है, और डायरी आपकी ये है कि आपने इन दोनों आर्टिकल्स को लर्न करना है। थैंक यू।